हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग कॉस्ट एंड टैक्स पढ़ेंगे। कॉस्ट एंड टैक्स में लेसन 1 कॉस्ट ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे। चलिए देखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल में हमें क्या पढ़ना है, इसके बारे में जानेंगे और पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये रहा कॉस्ट ऑफ मटेरियल। हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है देखिए। इशू ऑफ मटेरियल, records relating to issue of material, bin card, store ledger, similarities between bin card and store ledger, distinction between bin card and store ledger, why is bin card maintained when store ledger is there, reconciliation of bin card and store ledger, pricing of material, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। चलिए शुरू करेंगे इशू ऑफ मटेरियल से। 1.1 इशू ऑफ मटेरियल। मटेरियल को इशू करना। मटेरियल परचेस आर केप्ट इन स्टोर। मटेरियल जब परचेस करते हैं उसको रखते हैं स्टोर में, मतलब मटेरियल परचेस करने के बाद हम लोग स्टोर में रखते हैं। उसके अलग से एक रूम बनाया जाता है जिसे स्टोर रूम कहा जाता है। उसे कहते हैं स्टोर रूम में माने मटेरियल जो भी परचेस करेंगे उससे मटेरियल को रखेंगे। डिफरेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेंड रिक्वेजिशन नोट टू द स्टोर कीपर स्टेटिंग देयर इन द डिटेल ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय देम। डिफरेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मतलब अलग अलग तरीके के बहुत तरह तरह के डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन का। ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में सेंड रिक्वेजिशन नोट टू द स्टोर कीपर, मतलब स्टोर कीपर के पास रिक्वेजिशन नोट भेजा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन से सेंड किया जाता है स्टोर के पास रिक्वेजिशन नोट, जिसके कारण वहाँ से कौन सा प्रोडक्ट भेजना है पता चले। नहीं तो अलग अलग प्रकार के डिफरेंट तरह के प्रोडक्शन होते हैं और अलग अलग तरह के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। हमें कैसे पता चलेगा कि यही हमको प्रोडक्ट चाहिए, मटेरियल चाहिए, इसलिए रिक्वेजिशन नोट स्टोर कीपर के पास भेजा जाता है और डिटेल में तब वो मटेरियल जो है स्टोर कीपर की तरफ से जाता है। तो स्टोर कीपर सेंड मटेरियल टू द कंसर्न डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सच रिक्वेजिशन। जो रिक्वेजिशन नोट नंबर जो भेजा जाता है उसी के अकॉर्डिंग स्टोर कीपर जो होते हैं वो अपना मटेरियल को डिपार्टमेंट में भेजते हैं, यानी सेंड करते हैं। किसके बेसिस पर? सच रिक्वेजिशन नोट के बेसिस पर डिपार्टमेंट जो है वो मटेरियल को सेंड करती है स्टोर कीपर। सेंडिंग ऑफ मटेरियल बाय द स्टोर कीपर। सेंडिंग ऑफ मटेरियल बाय द स्टोर कीपर फ्रॉम स्टोर्स टू डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द फर्म इज नोन एज इशू ऑफ मटेरियल। सेंडिंग ऑफ मटेरियल मतलब जो मटेरियल को सेंड किया जाता है, भेजा जाता है बाय द स्टोर कीपर के द्वारा जो मटेरियल भेजा जाता है फ्रॉम स्टोर्स टू डिफरेंट डिपार्टमेंट, एक स्टोर से दूसरे अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट में जो भेजा जाता है फॉर्म का, ऑफ द फॉर्म का अलग अलग डिपार्टमेंट में जो स्टोर कीपर के द्वारा जो मटेरियल सेंड किया जाता है उसी को कहते हैं हम लोग इशू ऑफ मटेरियल। सेंडिंग ऑफ मटेरियल्स बाय द स्टोर कीपर फ्रॉम स्टोर्स टू डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द फर्म इज नॉन एज इशू ऑफ मटेरियल्स। फर्म मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, जिस चीज़ का एक बिजनेस जिस भी चीज़ का होगा फर्म होगा उसी को बोला गया है फर्म। उसी फर्म
उसको कहेंगे इशू ऑफ मटेरियल। मतलब सेंडिंग ऑफ मटेरियल बाय द स्टोर कीपर फ्रॉम द स्टोर्स डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द फर्म इज नोन एज इशू ऑफ मटेरियल। अब देखेंगे 1.2 रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू इशू ऑफ मटेरियल। अब इशू ऑफ मटेरियल जो रिलेट करेंगे, रिकॉर्ड्स करना है उसको, कैसे रिकॉर्ड क्या होता है उसके बारे में अब यहाँ पर जानेंगे। द फॉलोइंग आर सम important document relating to issue of material and prepare of store ledger account. The following are some important document relating to issue of material and preparation of store ledger account. Store ledger account prepare करने के लिए, स्टोर लेजर अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट बनते हैं, जिसमें कि जब हम इशू ऑफ मटेरियल करते हैं, मटेरियल का इशू करते हैं, तो उसके लिए अलग से स्टोर लेजर अकाउंट में उसके लिए अलग से बिल टाइप का बनाते हैं और उसे देखेंगे। गुड्स रिसीव नोट, ए नंबर गुड्स रिसीव नोट, ऑल materials and stores received during the day is recorded by the storekeeper on goods received note. जो मटेरियल स्टोर कीपर के पास आता है, स्टोर में रिसीव होता है, जितने दिन में जितने तारीख को आया, वो टोटल चीज़ स्टोर कीपर जो होते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। स्टोर कीपर के द्वारा वो रिकॉर्ड किया जाता है ऑन गुड रिसीव नोट। मतलब गुड्स आया, गुड्स किसको कहा गया, जो मटेरियल कुछ भी सामान आ रहा है, उस सामान जो है उसको बिजनेस में गुड्स कहा जाता है। उसी गुड्स या फिर कोई भी मटेरियल जो स्टोर कीपर जो अपने पास स्टोर्स में रख रहा है, वो गुड्स रिसीव नोट एक बनाएगा। उसमें जब जितना गुड्स उसके पास स्टोर में आएगा वो सारे अपने गुड्स रिसीव नोट में नोट करेगा। विच आर नंबर सीरियली एंड आर प्रिपेयर्ड इन ट्रिप्लिकेट, ध्यान रहे, विच आर नंबर्ड सीरियली एंड आर प्रिपेयर्ड इन ट्रिप्लिकेट। मतलब वो जो गुड्स रिसीव नोट बनेगा उसका एक हार्ड कॉपी टाइप बनेगा। वो कॉपी जो है वो 3 ठो होगा। कितना होगा? 3 ठो होगा, 3 ठो। 1 कॉपी ऑफ गुड रिसीव नोट इज केप्ट इन स्टोर। मतलब एक कॉपी जो होगा उसका वो एक ठो स्टोर के पास रहेगा, स्टोर कीपर के पास रहेगा, स्टोर्स में रखा रहेगा। एंड अदर 2 कॉपीज आर सेंट टू द परचेज डिपार्टमेंट। और जो अदर जो कॉपी है 2 ठो, तो हम क्या बताएं, 3 कॉपी बनेगा, जिसमें कि एक कॉपी जो स्टोर के पास रहेगा और 2 कॉपी बचा वो रहेगा परचेज डिपार्टमेंट के पास। देखिए द फॉर्मेट ऑफ गुड्स रिसीव नोट इज गिवन। ये देखिए गुड्स रिसीव नोट का फॉर्मेट है, इसी टाइप का बनता है। समझ लिए, अर्जुन कंपनी लिमिटेड ये कंपनी का नाम है। गुड्स रिसीव नोट, ये गुड्स रिसीव नोट का फॉर्मेट है। ये देखिए यहाँ पे क्लास ऑफ पैकेज लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पैकेज, फिर राइट हैंड साइड में यहाँ पर नंबर, पैकेज मार्क्ड, कैरियज, पेड और टू पे। फिर यहाँ पे बॉक्स टाइप बना करके फिर लिखा गया सप्लायर्स नेम, यहाँ पर सप्लायर्स का नाम रहेगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स रहेगा। डेट ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी का डेट रहेगा। क्वांटिटी नंबर वेट, क्वांटिटी नंबर वेट यहाँ पे लिखाएगा। बिल नंबर लिखाएगा यहाँ पे इनवॉइस है, यहाँ पे इनवॉइस लिखाएगा। डेट ऑफ इनवॉइस है, यहाँ पे इनवॉइस लिखाएगा, डेट ऑफ इनवॉइस। रेट लिखाएगा, यहाँ अमाउंट लिखाएगा, यहाँ SI फोलियो है, SL फोलियो लिखाएगा। तो ये रहा गुड्स रिसीव नोट।
अगर हम लोग इशू को मटेरियल को इशू करते हैं तो स्टोर कीपर जो है वो जो गुड्स को रिसीव करता है वो गुड्स रिसीव नोट बनाता है। यानी कि गुड्स रिसीव नोट किसके द्वारा बनता है? वो बनता है स्टोर कीपर के द्वारा। किसके द्वारा? स्टोर कीपर के द्वारा। आगे देखते हैं, मटेरियल इशू रिक्वेसेशन और स्टोर रिक्वेसेशन नोट। ये मटेरियल इशू रिक्वेसेशन या स्टोर रिक्वेसेशन नोट दोनों एक ही है। मटेरियल शुड नॉट बी अलाउड टू pass from the store department to workplace without authority of written requisition। यहाँ क्या लिखा था? मटेरियल इशू रिक्वेसेशन और स्टोर रिक्वेसेशन नोट। मटेरियल शुड not be allowed to pass from the store department। मटेरियल जो है वो इशू नहीं किया जाएगा, बिना अलाउ का मटेरियल इशू नहीं किया जाएगा स्टोर डिपार्टमेंट से। टू वर्क प्लेस विदाउट अथॉरिटी ऑफ रिटन रिक्वेसिशन के बिना कोई स्टोर से मटेरियल स्टोर कीपर के पास से कहीं और अदर डिपार्टमेंट में से अदर वर्क प्लेस पर नहीं जाएगा। दिस मटेरियल इशू रिक्वेसिशन शुड बी साइंड बाय ऑथोराइज्ड पर्सन। एक ऑथोराइज्ड पर्सन होगा जिसके कारण वो मटेरियल इशू रिक्वेसिशन पर साइन करेगा। ऑथोराइज्ड है वो, तो ऑथोराइज्ड पर्सन जो साइन करेगा तभी मटेरियल जो है इशू रिक्वेसिशन और स्टोर रिक्वेसिशन नोट आर डिमांड अपॉन द स्टोर कीपर टू इशू टू bearer or to dispatch to particular department a stated quantity of material prescribed therein। जब तक ले वो ऑथोराइज्ड पर्सन जो है वो अपना साइन मटेरियल रिक्वेसिशन पर नहीं करेगा तब तक ले मटेरियल कहीं भी नहीं जाएगा। और ऑथोराइज्ड प्लेस भी होगा कोई जहाँ पे वो जाना होगा, वहाँ पर ही वो डायरेक्ट मटेरियल जाएगा। यूजुअली 3 कॉपीज ऑफ स्टोर रिक्वेसिशन नोट्स का भी 3 कॉपी होगा। आर प्रिपेयर्ड बोला ना यहाँ पर, यूजुअली 3 कॉपी आर स्टोर रिक्वेसिशन नोट आर प्रिपेयर्ड। स्टोर रिक्वेसिशन नोट जो होगा वो भी 3 कॉपी प्रिपेयर किया जाएगा। 2 कॉपीज आर सेंट द स्टोर डिपार्टमेंट। 2 कॉपी जो होगा स्टोर डिपार्टमेंट के पास रहेगा। एंड 1 कॉपी इज केप्ट बाय द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट फॉर द ऑफिस रिकॉर्ड के लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पास रहेगा। तो स्टोर रिक्वेसिशन नोट भी 3 कॉपी बनता है, जिसमें कि 2 कॉपी स्टोर डिपार्टमेंट के पास रहता है, 1 कॉपी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पास रहता है। ऑफिस रिकॉर्ड से रिलेटेड रहता है 1 कॉपी। आउट ऑफ 2 कॉपी सेंट द स्टोर डिपार्टमेंट ओनली 1 कॉपी इज रिटेन्ड बाय इट and another is returned to the particular department after quoting the detail of the store issued। Only 1 copy is retained by it and another is returned particular department after the quoting detail of the store issued। उसमें से भी 1 कॉपी जो है वो उसके पास रह जाता है और एक जो बचता है अनदर रिटर्न कर दिया जाता है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पास में, और उसके बाद उसका पूरा डिटेल उसमें स्टोर में इशू किया जाता है। कितना इशू किया गया नहीं किया गया उस स्टोर इशू का डिटेल्स उसमें लिखा होता है। और स्पेसिमेन फॉर्म ऑफ मटेरियल इशू रिक्वेसिशन नोट इज गिवन बिलो। ये रहा मटेरियल इशू रिक्वेसिशन नोट,
यहाँ पे इसका ये फॉर्मेट है मटेरियल इशू रिक्वेजिशन नोट। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे मटेरियल इशू रिक्वेजिशन और स्टोर रिक्वेजिशन नोट दोनों एक ही है। ये भी देखिए, यहाँ पर भी अर्जुन कंपनी लिमिटेड की तरफ से ही है। अर्जुन कंपनी लिमिटेड मटेरियल इशू रिक्वेजिशन और स्टोर्स रिक्वेजिशन नोट। यहाँ पर डेट है लेफ्ट हैंड साइड में। फिर यहाँ टू द स्टोर कीपर प्लीज़ इशू द अंडर मेंशन गुड फॉर जॉब नंबर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी नंबर देना है। यहाँ पर फिर क्वांटिटी नंबर वेट देना है। फिर यहाँ डिस्क्रिप्शन कोड नंबर रहेगा। यहाँ रेट है। यहाँ फॉर ऑफिस यूज ओनली के लिए यहाँ पे अमाउंट और रिमार्क रहेगा। नीचे में मटेरियल इशूड बाई, किसके द्वारा इशू किया गया वहाँ पे इसका वहाँ पे ये साइन करेगा। यहाँ पे रिसीव्ड बाई यहाँ पे साइन करेगा। स्टोर लेजर रेफरेंस नंबर होता है वो लिखेगा यहाँ पे। पोस्ट ऑफिस रेफरेंस नंबर होता है वो लिखाएगा यहाँ पर। तो ये फाइनली ये टोटल पूरा ये मटेरियल इशू रिक्वेजिशन के लिए ये फॉर्मेट है। चलिए आगे देखते हैं। सी नंबर मटेरियल रिटर्न नोट। इसे समझ में आ ही रहा होगा, मटेरियल को रिटर्न करना है, उसका ही भी ये एक नोट होता है। भाई हिसाब किताब हो रहा है तो फिर कुछ भी इधर उधर होगा तो टोटल चीज़ का तो नोट चाहिए ही। पर्टिकुलर फॉर्मेट में रहेगा तभी तो कोई समझ पाएगा कि हाँ कौन सा क्या डिपार्टमेंट में कितना मटेरियल किधर से किधर गया है, टोटल नोट किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे ये देखिए, आप पढ़ेंगे मटेरियल रिटर्न नोट के बारे में। व्हेन मटेरियल requisition happens to be more than the requirement, the excess is returned to store with a material return note. When material requisition happen to be more than the requirement, the excess is returned to stores with a material return note. The material return note and material issue requisition should be printed on paper of different colors to facilities distinction. बोला जा रहा है जब मटेरियल रिक्वेजिशन हैपेंस टू बी मोर देन द रिक्वायरमेंट के तरफ से जब रिक्वायर किया जाएगा कि हमको मटेरियल चाहिए, तो अगर उससे ज़्यादा आ जाएगा, जितना मान लीजिए 10 पीस किया गया है उससे ज़्यादा आ गया, 15 पीस आ गया, तो 10 पीस मांगा गया और 15 पीस आ गया, तो हमें तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो 10 पीस आया, एक्सेस कितना है 5 पीस है, तो वही यहाँ पे बोल रहा है द एक्सेस इज़ रिटर्न टू स्टोर विथ मटेरियल रिटर्न नोट। तो जो मान लीजिए जो 15 आया था जिसमें 10 का जोड़ था, 10 रख लिया और 5 को रिटर्न कर देंगे। वही यहाँ पे द एक्सेस इज रिटर्न, तो एक्सेस को रिटर्न कर देना है स्टोर विथ मटेरियल रिटर्न नोट। मटेरियल रिटर्न नोट बना करके उसको रिटर्न कर देंगे। द मटेरियल रिटर्न नोट एंड मटेरियल इशू रिक्वेजिशन शुड बी प्रिंटेड ऑन पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स टू फैसिलिटेट डिस्टिंक्शन। ये जो मटेरियल रिटर्न नोट एंड मटेरियल इशू नोट, ये दोनों का प्रिंटेड जो पेपर होगा वो अलग अलग कलर का होगा, ताकि समझ पाए कि ये मटेरियल इशू नोट है और ये मटेरियल इशू रिक्वेजिशन है और ये मटेरियल रिटर्न नोट है। ओके, चलिए यहाँ पर द स्पेसिमेन फॉर्म ऑफ मटेरियल रिटर्न नोट इज गिवन बिलो। यहाँ पर मटेरियल रिटर्न का फॉर्मेट दिया हुआ है, नमूना उसका। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्पेसिमेन कॉपी है, ये फॉर्मेट है। देखिए मटेरियल रिटर्न नोट लिखा है ना, अर्जुन कंपनी लिमिटेड का ही है। मटेरियल रिटर्न नोट टू स्टोर्स फ्रॉम डिपार्टमेंट जॉब नंबर ऑर्डर नंबर प्लीज़ रिसीव द अंडर मेंशन्ड मटेरियल्स। राइट हैंड साइड में देखिए नंबर देना है, डेट डालना है। यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखना है रीजन फॉर रिटर्निंग, क्वांटिटी में नंबर कितना है, वेट कितना हुआ, रेट लिखना है, वैल्यू लिखना है, स्टोर लेजर फोलियो लिखना है। यहाँ बिन कार्ड का नंबर देना है, यहाँ जो रिसीव किया उसका सिग्नेचर रहेगा, यहाँ पर सिग्नेचर रहेगा। ये फाइनली टोटल हुआ मटेरियल रिटर्न नोट का, देख लीजिए। चलिए आगे देखेंगे अब।
मटेरियल ट्रांसफ़र नोट। मटेरियल ट्रांसफ़र नोट, मटेरियल ट्रांसफ़र नोट में अब देखिए मटेरियल ट्रांसफ़र नोट का मतलब क्या हुआ कि अब मटेरियल जो है जो शुरू से ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके साथ में कितना जा रहा है आ रहा है वो सब जा रहा है, तो उस टोटल चीज़ हमको मटेरियल ट्रांसफ़र एक नोट बना करके देना पड़ेगा। साथ में मटेरियल तो जाएगा ही, लेकिन ट्रांसफ़र का नोट भी तो बनाना पड़ेगा। वही अब यहाँ पर पढ़ेंगे मटेरियल ट्रांसफ़र नोट। समटाइम सरप्लस मटेरियल रिलेटिंग टू वन जॉब इज ट्रांसफ़र टू अनदर जॉब विदाउट रिटर्न द सेम टू द स्टोर्स। मतलब एक स्टोर से एक ही सेम स्टोर में अगर किसी मटेरियल को ट्रांसफ़र किया जाता है तो विदाउट रिटर्निंग सेम टू द स्टोर्स, बिना रिटर्न किए स्टोर से उसको अनदर जॉब की तरफ ट्रांसफ़र किया जाता है। सच डायरेक्ट ट्रांसफ़र शुड बी डिस्करेज एज फॉर एज पॉसिबल। डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना दूर के लिए पॉसिबल है। स्टिल ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब टेक्स प्लेस। When material is transferred from one job to another without passing through stores, the foreman transferring such material will make out material transfer note indicated the job number to which the material are transfer। क्या बोला जाए यहाँ पर, when material is transfer, जब मटेरियल को ट्रांसफ़र करेंगे वन जॉब टू अनदर विदाउट पासिंग, बिना पासिंग किए अनदर स्टोर्स में, द फॉरमैन के द्वारा ट्रांसफरिंग किया जाएगा स्टोर से। सच मटेरियल विल मेक आउट मटेरियल ट्रांसफ़र नोट, तब मटेरियल जो है मटेरियल ट्रांसफ़र नोट बनाया जाएगा और इंडिकेट द जॉब नंबर, जिस जगह पे भेजा जा रहा है उस जगह का जॉब नंबर, और टू विच द मटेरियल आर ट्रांसफर्ड, जो मटेरियल ट्रांसफ़र होगा उसका नंबर दिया जाएगा। दिस नोट आर ऑल्सो नंबर्ड सीरियली एंड आर मेड आउट द ट्रिप्लिकेट। जो भी मटेरियल ट्रांसफ़र किया जाएगा उसका एक लाइन से नंबर सीरियली में बनाया जाएगा। ट्रिप्लिकेट मैंने 3 कॉपी इसका भी बनेगा। 2 कॉपी आर सेंड द रिसीव फोरमैन, जो फोरमैन जो रिसीव करेगा वो रखेगा 2 कॉपी, एंड 1 कॉपी इज रिटेन्ड बाय द फोरमैन प्रिपेयरिंग दिस नोट, और जो नोट बनाया है, जो नोट को प्रिपेयर किया है उसके पास एक रहेगा। फिर से देखेंगे एक बार। 2 कॉपीज आर सेंट टू द रिसीविंग फोरमैन, 2 कॉपी जो है वो रिसीव करेंगे फोरमैन, एंड 1 कॉपी इज रिटेन बाय द फोरमैन प्रिपेयरिंग दिस नोट, जो फोरमैन प्रिपेयरिंग किए थे नोट को एक कॉपी उनके पास रहेगा। 1 ऑफ दीज कॉपीज इज रिटेन टू द इशूइंग फोरमैन बाय वे ऑफ एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीविंग फोरमैन। 1 ऑफ दीज कॉपी इज रिटर्न, एक कॉपी जो है वो रिटर्न किया जाएगा टू द इशूइंग फोरमैन बाय वे ऑफ एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट की तरफ से अगर एक्नॉलेजमेंट के द्वारा अगर फोरमैन के द्वारा इशू किया जाएगा तो रिसीव फोरमैन से इशू किया जाएगा फ्रॉम द रिसीविंग फोरमैन। द फोरमैन ट्रांसफरिंग द मटेरियल, जब मटेरियल को ट्रांसफ़र करेंगे सेंड दिस कॉपी टू द कोस्ट डिपार्टमेंट, तो मटेरियल को जब ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें से एक कॉपी जो है सेंड करेंगे किसको, कोस्ट डिपार्टमेंट को, फॉर नेसेसरी अकाउंटिंग एंट्री टू कैरी आउट द एडजस्टमेंट, टोटल जो
जो भी मटेरियल को ये ट्रांसफ़र करेंगे वो एक कॉपी उनके साथ में कॉस्ट डिपार्टमेंट को भी दे देंगे। और ये नेसेसरी है कि अकाउंटिंग में इसको एंट्री रिकॉर्ड करना और एडजस्टमेंट करना। एज दिस ट्रांजेक्शन डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट स्टोर्स डिपार्टमेंट, नो रिकॉर्ड देयर ऑफ इज नेसेसरी इज द बिन कार्ड और स्टोर लेजर अकाउंट। इसके लिए नो रिकॉर्ड्स देयर ऑफ इज नेसेसरी। अब रिकॉर्ड्स नेसेसरी जरूरी नहीं है बिन कार्ड में और स्टोर लेजर अकाउंट में। और स्पेसिमेन फ्रॉम मटेरियल ट्रांसफ़र नोट इज गिवन बिलो। मटेरियल ट्रांसफ़र नोट का एक नमूना स्पेसिमेन कॉपी यहाँ पर फॉर्मेट में बना करके दिखाया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर अर्जुन कंपनी लिमिटेड यहाँ पर लिखा हुआ है, अर्जुन कंपनी लिमिटेड का ही है। और मटेरियल ट्रांसफ़र नोट है यहाँ पर, ये मटेरियल ट्रांसफ़र नोट यहाँ पे फ्रॉम द जॉब नंबर, फ्रॉम द डेप नंबर, प्लीज़ रिसीव द अंडर मेंशन मटेरियल। फिर यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा, सीरियल नंबर टू जॉब नंबर टू डिपार्टमेंट नंबर। फिर यहाँ पर फॉरमैन और यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल यहाँ पर रहेगा। फिर क्वांटिटी, नेट वेट, रेट, वैल्यू, कॉस्टिंग रेफरेंस, रिमार्क। फिर यहाँ पर रिसीव्ड द अबव वर्क ऑर्डर नंबर लिखाएगा, सिग्नेचर रहेगा, फोरमैन का रहेगा, डिपार्टमेंट नंबर रहेगा। देखिए टोटल डिटेल इसके अंदर आ रहा है। ये सारा मटेरियल ट्रांसफ़र नोट है। कभी मटेरियल ट्रांसफ़र नोट किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है तो ये इसके लिए ये फॉर्मेट बनता है। नीचे देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेंड इन द above mentioned document, record is made in the bin card. On the basis of the information, ये जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कंटेन इन द above mentioned by the document, जो ऊपर में जो डॉक्यूमेंट दिखा करके एक मेंशन किया जा रहा है वो रिकॉर्ड इज मेड इन द बिन कार्ड, बिन कार्ड में बनाया जाता है स्टोर कीपर के द्वारा। ये जो रिकॉर्ड है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? स्टोर कीपर के द्वारा बनाया जाता है बिन कार्ड में। एंड द स्टोर लेजर बाई द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। अब कॉस्टिंग डिपार्टमेंट के द्वारा स्टोर लेजर में स्टोर लेजर बनाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंड इन द एबव मेंशन डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट ऊपर मेंशन किया जा रहा है वो रिकॉर्ड के बेसिस पर है। और रिकॉर्ड में ये बनाया जाता है बिन कार्ड, बिन कार्ड में ये रिकॉर्ड किया जाता है स्टोर कीपर के द्वारा और कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में स्टोर लेजर के द्वारा किया जाता है। नीचे बिल ऑफ मटेरियल है, इसे बाद में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।